नमस्ते सभी को। आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण महाकाव्य उर्वशी से अति इंपोर्टेंट 30 एमसीक्यू को करने वाले हैं। आप सभी पूरा वीडियो को देखिए। खासकर यूजीसी नेट के विद्यार्थीगण जो हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड गेट, बेट, सेट या टीजीटी, पीजीटी, एलटी इत्यादि की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। उर्वशी जो महाकाव्य है उसके लेखक हैं या रचनाकार हैं, कवि हैं, वह है रामधारी सिंह दिनकर जी, जो राष्ट्रीय कवि भी कहे जाते हैं। उर्वशी महाकाव्य कुछ 30 एमसीक्यू करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यह पूरी घटना उर्वशी और पुरूरवा पर आधारित है। पुरूरवा महाराजा है जो प्रतिष्ठापुर के राजा हैं और स्वर्गलोक में जो है सो पुरूरवा वहां की अप्सरा, स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी को एक दानव से रक्षा करते हैं। जिस कारण क्या हुआ कि उर्वशी जो है सो पुनर्वा पर मुग्ध हो जाती है और पुरूरवा भी उसे चाहने लगते हैं। पुरूरवा और उर्वशी दोनों जो है सो गंधमादन पर्वत पर प्रेम में मग्न हो जाते हैं। और इधर क्या है कि राजमहल में पुरूरवा की जो पत्नी है उसका नाम है ओसिनरी, जो एक पति परायण स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है। वह मतलब कहा जाए कि पुरूरवा का ध्यान भटक जाने के बाद भी अपने पत्नी से उनकी पत्नी जो है सो पूरी तरह से पतिव्रता बनी रहती है। और ये सारी जो कहानियां हैं, सारा जो वृतांत है उर्वशी और पुरूरवा का प्रेम का वृतांत यहां दिया गया है। तो सीधे अब प्रश्नों पर चलते हैं, क्योंकि यह महाकाव्य है, बहुत बड़ी काव्य है और कभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरी व्याख्या करेंगे। यहां पर महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को करते हैं या एमसीक्यू करते हैं। प्रथम है उर्वशी की तृतीय अंक का कथानक मुख्य रूप से किस स्थान पर घटित होता है? विकल्प के रूप में है इंद्रलोक या पुरूरवा का राजमहल या गंधमादन पर्वत या मेनका का आश्रम। अभी हमने बताए कि जो है सो पूरी घटनाएं जो है सो कहाँ घटित होती है, तो वह होती है गंधमादन पर्वत पर, जहां पर पुरूरवा और उर्वशी प्रेम में एकदम लीन हो जाते हैं। तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट, पुरूरवा और उर्वशी गंधमादन पर्वत पर कितनी वर्ष तक निवास करते हैं? 6 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 4 माह? ये चारों विकल्प में कौन होगा? सही उत्तर है विकल्प नंबर सी। वह दोनों जो है तो 1 वर्ष तक वहां निवास करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथन किसका है? यह देह भाव भ्रांति है, यह देह नहीं। यह देह भाव भ्रांति है, यह देह नहीं। विकल्प है पुरूरवा, उर्वशी, महर्षि, चवन्य या आयु। आयु कौन था? तो यह उर्वशी और पुरूरवा से उत्पन्न उनका एक पुत्र था। तो यहां सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। यह जो कथन है सो उर्वशी का है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथन किसका है? रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती है, सोचती और सोनित अनुभव करता है। विकल्प है पुरूरवा, उर्वशी, महर्षि विश्वामित्र या कविराम दिनकर। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। यह भी जो कथन है वह जो है सो उर्वशी का ही है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5, स्वर्ण दी सत्य है वह जिसमें उर्मिंदिया नहीं, खरपात नहीं, देवता शेष
जिनकी मन में कामना द्वंद्व परिताप नहीं। यह कथन किसके लिए कहा गया है? विकल्प है अप्सराएं, देवता, ब्रह्मचारी या पुरुरवा। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। यह जो कहा गया है वह देवता के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 6, पुरुरवा उर्वशी के सम्मोहन में स्वयं को किसकी भांति महसूस करता है? विकल्प है देवदूत, योगी या शक्ति के रहते हुए निरुपाय हुआ असहाय खग या महान सम्राट। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हुआ असहाय खग के समान वह अपने आप को महसूस करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, तृतीय अंक में पुरुरवा किसका प्रतीक है? तृतीय अंक में पुरुरवा किसका प्रतीक है? विकल्प ही कामासक्त राजा, देवत्व की कामना का, सनातन नर का या आत्मिक प्रेम का। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, वह जो है सो सनातन नर का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 1, उर्वशी के अनुसार चिरंतन रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? इस पंक्ति में किसका महत्व स्थापित किया गया है? विकल्प है दैविक प्रेम का, आत्मिक प्रेम का, भक्ति का या त्याग का। सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, दैहिक प्रेम का। प्रश्न नंबर 9, उर्वशी किस बात को मतर्य नर का भाग्य कहकर पुकारते हैं? विकल्प है स्वर्ग से वियोग, मृत्यु का भय, भूमि से आकाश तक चलते रहना या राजपाट का त्याग। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, भूमि से आकाश तक चलते रहना। प्रश्न नंबर 10, तृतीय अंक में पुरुरवा अपने मन के द्वंद्व को मिटाने के लिए किस मार्ग को अपनाने की बात करता है? तृतीय अंक में पुरुरवा अपने मन के द्वंद्व को मिटाने के लिए किस मार्ग को अपनाने की बात करता है? विकल्प है वन में तपस्या, राज त्याग या उर्वशी के नयनों के नील नभ में प्रवेश या धर्म यज्ञ। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, उर्वशी के नयनों के नील नभ में प्रवेश। प्रश्न नंबर 11, उर्वशी के तृतीय अंक का बीज भाव किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? विकल्प है ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद या पद्म पुराण। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 12, उर्वशी के तृतीय अंक के अंत में किस घटना का संकेत मिलता है? पुरुरवा का राजमहल लौटना या उर्वशी का स्वर्ग लौटना या उर्वशी का गर्भवती होना या ऋषि चमन्य का आगमन। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, उर्वशी का गर्भवती होना। तो प्रश्न नंबर 13, इसके पहले आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रश्न है, उर्वशी किस काव्य विधा के अंतर्गत आता है? खंड काव्य या गीति काव्य या महाकाव्य या चरित्र काव्य। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, यह जो है सो गीति काव्य के अंतर्गत आता है। गीति नाट्य हो सकता है, ऐसे महाकाव्य भी बोला जाता है इसको, लेकिन सही उत्तर होगा गीति नाट्य। प्रश्न नंबर 14, उर्वशी के तृतीय अंक में मुख्य रूप से किन दो भावों का द्वंद्व दिखाया गया है? विकल्प है काम और अध्यात्म, अस और पराजय, वैराग्य और भोग, राजा और प्रजा। सही उत्तर का चुनाव आप करते। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए,
काम और अध्यात्म। प्रश्न नंबर 15, दिनकर ने उर्वशी की भूमिका में पुरुरवा को सनातन नर का प्रतीक माना है, तो उर्वशी को किसका? पुरुरवा तो सनातन नर का प्रतीक माने हैं कवि दिनकर ने, लेकिन उर्वशी को किसका प्रतीक माने हैं? विकल्प है अप्सरा, दैहिक सुख, सनातन नारी या प्रकृति। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, सनातन नारी का। क्वेश्चन नंबर 16, पुरुरवा के अनुसार मौतर्य मानव को देवता क्यों कहा जा सकता है? विकल्प है क्योंकि वह अमरों से श्रेष्ठ है, या मनुष्य की अपार पौरुष एवं शक्ति में विश्वास के कारण, ज्ञान की प्राप्ति के कारण, या काम पर विजय पाने के कारण। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, मनुष्य की अपार पौरुष एवं शक्ति में विश्वास के कारण। प्रश्न नंबर 17, तृतीय अंक में उर्वशी प्रकृति को किसका चित्र बताती है? विकल्प है परमेश्वर, रूप सी नारी, विस्मय या माया। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, रूप सी नारी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, उर्वशी के तृतीय अंक में पुरुरवा और उर्वशी का संवाद किस विषय पर गहनता से केंद्रित है? राजधर्म, वियोग की पीड़ा, यह देह और आत्मा का संबंध, यह युद्ध की तैयारी। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, देह और आत्मा के संबंध। क्वेश्चन नंबर 19, उर्वशी ने दिनकर ने प्रेम के किस रूप को सूक्ष्मता और गहनता से दर्शाया है? रहस्यवादी, सामाजिक, काम और अध्यात्म या देशभक्ति। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, काम और अध्यात्म। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, पर ओ जीवन की चटुल वेग, तू होता क्यों इतना कातर? तू पुरुष तभी तक गरज रहा जब तक भीतर है वैशानर। यहाँ वैशानर किसका प्रतीक है? विकल्प है अग्नि देवता, ज्ञान या दैहिक ऊर्जा या कामना या आत्मा। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, दैहिक ऊर्जा या कामना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, तूने मुझे अप्सरा कहा था, किंतु मैं वह अप्सरा नहीं जिसे कला के महत्व स्वर्ग से गिरे नर्तकी कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? ओसिनरी, उर्वशी, मेनका या पुरुरवा। ओसिनरी कौन है? तो ओसिनरी जो है तो पुरुरवा की ओरिजिनल जो पत्नी है उसका नाम है ओसिनरी। यहां सही उत्तर होगा, सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, या कथन किसका है? उर्वशी का है। प्रश्न नंबर 22, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण की सर में उतरना चाहता हूं। यह पंक्ति किसने और किससे कही है? विकल्प है पुरुरवा ने उर्वशी से, उर्वशी ने पुरुरवा से, वायु ने पुरुरवा से या चमन ने पुरुरवा से। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, पुरुरवा ने उर्वशी से। प्रश्न नंबर 23, देवताओं की नदी में ताप की लहरें न उठती, किंतु नर की रक्त में ज्वालामुखी हुंकारता है। यह पंक्ति नर के किस गुण को इंगित करती है? विकल्प है तपस्या, ज्ञान, काम और वासना की प्रबलता या वीरता। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, काम और वासना की प्रबलता। प्रश्न नंबर 24,
पुरुष जब नारी को नहीं जानता, केवल उसका रूप सराहता है, तब वह किसी की अगोचर की खोज में लगा रहता है। यह कथन दिनकर ने कहाँ व्यक्त किया है? रश्मि रथी की भूमिका में, कुरुक्षेत्र में, या उर्वशी की भूमिका में, या रसवंती में? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, उर्वशी की भूमिका में। क्या है? पुरुष जब नारी को नहीं जानता, केवल उसका रूप सराहता है, तब वह किसी अगोचर की खोज में लगा रहता है। प्रश्न नंबर 25, उर्वशी के किस अंक में देह और हृदय का गहन दर्शन प्रस्तुत किया गया है? विकल्प है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम अंक। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, तृतीय। उसी की चर्चा हम सब यहां कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 26, देह के माध्यम से ही आत्मा का उद्बोधन संभव है। यह दर्शन उर्वशी के किस अंक में प्रमुखता से आता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, तृतीय। प्रश्न नंबर 27, पुरुरवा के अनुसार तुम मेरे बहुरंगे स्वप्न की मणि कुटिम प्रतिमा हो। यहाँ मणि कुटिम प्रतिमा से क्या अभिप्राय है? विकल्प के रूप में है कृत्रिमता का प्रतीक, या शून्य बहुमूल्य सौंदर्य, मूर्ति कला का प्रतीक, या नश्वरता का प्रतीक? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 28, पुरुष का मन गले पिघले अनल की धार है। पुरुष का मन गले पिघले अनल की धार है। यह पंक्ति में अनल किस भाव को दर्शाता है? क्रोध, वीरता, काम वासना या त्याग का? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। यहां जो है सो अनल काम वासना को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 29, तृतीय अंक में उर्वशी स्वयं को किसका चित्र मानती है? ईश्वर का, प्रकृति का, स्वर्ग का या मन का? सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, प्रकृति का। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए उन सभी मित्रों, दोस्तों या उन सभी ग्रुप में जहां आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ और भी लोग अच्छे से अध्ययन कर पाए, और भी लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी सफलता मिले। अगर ऐसी कामना है तो आप निश्चित रूप से इसे शेयर भी कर दिया कीजिए। प्रश्न है 30, वक्ष की इस तल्प पर सूती न केवल देह, वक्ष की इस तल्प पर सूती न केवल देह, मेरे व्यग्र व्याकुल प्राण भी विश्राम बातें हैं। यह कथन कौन कहता है? विकल्प के रूप में है ओसिलियरी, पुरुरवा, उर्वशी या च्यवन। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। यह जो है कौन कहता है? वह पुरुरवा कहता है। तो कुल मिलाकर 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप सभी लगातार बने रहिए हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस में। पेपर 1 की भी तैयारी चल रही है जो झारखंड जेट, यूजीसी नेट या सेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पीएचडी एंट्रांस के लिए महत्वपूर्ण होता है, और पेपर 2 के तहत सिर्फ हिंदी विषय की तैयारी चल रही है। तो आप सभी लगातार बने रहेंगे तो आपकी संपूर्ण तैयारी लगभग करवाने का प्रयास हम कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।